तो मेरे ज़िद्दी योद्धाओं, आज हम लोग 9 अप्रैल को पहुंच चुके हैं और इस दिन के टारगेट में एक दिन कम है हाफ सेंचुरी करने का। कल हम लोग हाफ सेंचुरी कर लेंगे। आज हम लोग 49वें दिन में पहुंच चुके हैं। हम लोग अभी तक साइंस कंप्लीट कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चन जो मैंने लगभग 14 क्वेश्चन बायोलॉजी का दिया है, तो आप मान के रखिए संभावित 15 नंबर में अगर क्वेश्चन बनेगा तो लगभग यहीं से बनेगा। इसमें 4-5 क्वेश्चन और आएंगे जो राउंड 2 में मैं आपको दूंगा। तो अभी आप इतने ही लिखिए, कुछ क्वेश्चन और होंगे जो हम लोग राउंड 2 में लिखेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाहर और कुछ नहीं होगा। तो उसको लिखने का ज़रूर प्रयास करिए। अपने आप को बांधिए, 8 पेज है, 8 नंबर का है तो 1 पेज में, 15 नंबर का है तो 1.5 पेज में लिखने का प्रयास करिए। आपके पास कंटेंट अच्छा अवेलेबल है, देख के ही लिखना है आपको, बिना देखे मैं लिखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। भले ही देख के लिखो लेकिन लिखो ज़रूर। वो मॉडल आंसर है बन जाएगा। लिखने के बाद तुरंत 5 बार उसको पढ़ लेना, यही हमारा प्रोसेस रहेगा। इसके बाद आज हम लोग बिहेवियरल साइंस स्टार्ट करते हैं, व्यवहारिक विज्ञान, क्योंकि 13 तारीख या 14 तारीख को बताया गया मेरे को कि आप लोग का बहुत लोगों का एग्ज़ाम है, तो उससे पहले तो ख़त्म करना ही पड़ेगा। तो उसके बाद 14 के बाद हम लोग पेपर 7 में जंप करेंगे। तो 14 के बाद डन है, पेपर 7 हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी 14 तक हम लोग बिहेवियरल साइंस व्यवहारिक विज्ञान को कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन उसके कुछ पार्ट के नोट्स अभी नहीं बने हैं, जितने बने थे उतने मैंने आपको प्रोवाइड किया लास्ट वीक। जैसे समय मिला मैंने उसका नोट्स बनाया है और अगले इस वीक मैं ध्यान दूंगा कि जो बचा हुआ पोर्शन है उसको समय निकाल के कंप्लीट कर लूँ। मैथ्स का जो सॉल्यूशन है हमारा कार्य और समय का, उसका आज अपलोड हो जाएगा। सॉल्यूशन मैं आज बनाऊंगा तो आज मैं उसको अपलोड कर दूंगा। बाकी चीज़ें आपको कंटिन्यू हम लोग आज मैथ्स में सांख्यिकी वाला जो पोर्शन है, जिसमें समांतर माध्य, बहुलक और सांख्यिकी, समांतर माध्य और बहुलक, ये तीनों पार्ट जो है इसमें संभावित 8 नंबर और 10 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसको भी अच्छे से इस वीक आप पढ़ें और मैं कुछ दिनों बाद इसके संभावित क्वेश्चन दूंगा, फिर उसके सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड होंगे। तो इस तरीके से हम लोग मैथ्स को भी इस वीक कंप्लीट करेंगे। कौन सा? सांख्यिकी का। आपका सांख्यिकी का टेस्ट है, अपने स्तर पर पढ़ते रहिए। हमारा जो प्रोसेस है इसी तरीके से ही चलेगा। थोड़ा सा टाइम का एज आपको मिलेगा, लेकिन आपको अपने स्तर पे जितना हम लोगों ने मैथ्स कंप्लीट कर रखा है उसको भी पढ़िए और जो बचा पोर्शन है उसको भी पढ़िए। लेकिन वीक में हमारा मैथ्स इसी तरीके से चलेगा। और इतना करने के बाद आंसर लिखिए और चलो हम लोग हिंदी का टेस्ट स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं हिंदी में हम लोग वर्तनी शुद्धि में पहुंच चुके हैं और वर्तनी शुद्धि में पहला लिखना अतीन्द्रिय। पहला है अतीन्द्रिय, दूसरा है अनेकों। पहला है अतीन्द्रिय, दूसरा अनेकों, चौथा है अनुगृह, चौथा है अनुगृह, पांचवा है अंतर्ध्यान, पांचवा है अंतर्ध्यान, छठवा है अंतरात्मा, अंतरात्मा, फिर है अंताक्षरी, अंताक्षरी, फिर है अहोरात्रि, अहोरात्रि, अंतरात्मा, अंतराक्षी, अंताक्षरी, अहोरात्रि, अंतरात्मा, अंतर्ध्यान, ये सारी चीज़ें आप वर्तनी शुद्धि में लिखेंगे। कुछ लोगों ने बोला कि और भी ऐड कीजिए इसमें, तो मैंने विलोम शब्द आज से स्टार्ट कर दे रहा हूँ। तो आज से विलोम शब्द भी स्टार्ट होंगे। पहला पेज ही आप पढ़िए, विलोम शब्द का खोलिए, पहला पेज को पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं जो पूछ रहा हूँ उसको लिखने का प्रयास करिए। पहला क्वेश्चन मिलेगा आपको, आपका पहला क्वेश्चन है अक्षत। पहला है अक्षत, दूसरा है अग्रज, तीसरा है अज्ञ, अज्ञ, अग्रज, फिर है अतिवृष्टि, अतिवृष्टि, फिर है अथ, अथ, उसके बाद आपको लिखना है अध्यवसाय, अध्यवसाय, फिर अनंत, अनंत के बाद अनाजी, अनाजी के बाद अनुयायी, अनुयायी के बाद है अपकर्ष, अपकर्ष, और उसके बाद है एक आखिरी अमर, अमर के ऊपर विलोम शब्द आपको लिखना है। और मुहावरा लोकोक्ति तो हमारा चल रहा था, उसमें भी आज थोड़ा सा आप लिखिए। पहला है खटाई में पढ़ना, पहला है खटाई में पढ़ना, दूसरा है खून सफ़ेद हो जाना, खून सफ़ेद हो जाना, फिर है खोपड़ी खाना, तीसरा है खोपड़ी खाना, फिर है
खाल मोटी होना, चौथा है खाल मोटी होना, और है फिर गांठ का पूरा, गांठ का पूरा, और फिर आखिरी होगा गीदड़ भभकी, गीदड़ भभकी। तो ये आज आपका मुहावरे का क्वेश्चन है। ये आज हमने विलोम शब्द, वर्तनी शुद्धि, मुहावरा, ये 3 हम लोग का अभी चलेगा। जैसे हम लोगों ने तत्सम तद्भव खत्म कर लिया है, इसी तरीके से इसको भी हम लोग 1 आध हफ्ते 10 दिन में ख़त्म कर लेंगे, फिर बाकी सब्जेक्ट को भी स्टार्ट करेंगे। हाँ, छत्तीसगढ़ी के शब्दकोश भी आपको मिलना था, कल आपको मिला था छत्तीसगढ़ी शब्दकोश, उसके सॉल्यूशन भी मैंने आपको प्रोवाइड किया है, तो उसको देख के एक कॉपी में लिखने का प्रयास करिए। नेक्स्ट है अलहन, पहला है अलहन, दूसरा है अढ़ा या अढ़ी, तीसरा है आरूग, तीसरा है आरूग, चौथा है अजीर, अजीर के बाद है उलाना, उलाना के बाद है उदबत्ती, उदबत्ती के बाद है ऊना या उन्ना, ऊना या उन्ना, उदबत्ती, उलाना, उजीर, आरूग, अलहन, अढ़ा या अढ़ी। तो ये सारी चीज़ें आप छत्तीसगढ़ी शब्दकोश में कंप्लीट करेंगे। इतना करने के बाद कल फिर हम लोग मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। आज के लिए इतना ही। पेपर 7 हम लोग करेंगे 14 के बाद। ठीक है, थैंक यू।